गुड मॉर्निंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 अब आने वाले वीक में कहाँ पर कामकाज कर सकती है और क्या इसके इम्पोर्टेंस लेवल है, राइट। तो जिस तरह से अभी जो सिनेरियो चल रहा है या अभी जो टाइम चल रहा है मार्केट में, वो बहुत एक पेन दे रहा है। अब ये जो पेन जो दे रहा है वो किसको दे रहा है? जो लोग पर्टिकुलर आफ्टर अ कोविड, ठीक है, जो लोग आफ्टर अ कोविड जो मार्केट में एंटर हुए हैं और जिन्होंने अभी तक कोई करेक्शन देखा नहीं ना, उनको ये मार्केट बहुत पेन करेगा। उनको यही समझ में नहीं आएगा भाई मार्केट कर क्या रहा है, इतना ज़्यादा गिर क्यों रहा है, ठीक है। और करे तो क्या करे, मतलब हमारा जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है क्या उसको हम निकाल दे और इन्वेस्ट करें, वेट करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम पूरा डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करें कि मार्केट ने जब से उसकी जर्नी स्टार्ट किया है तब से लेकर ऐसे कौन से फेजेस से जहाँ पर मार्केट में एक रिटेल ट्रेडर को डर लगता है। जैसे अभी आपने देखा तो मार्केट में लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए? क्योंकि मार्केट का सिनारियो जिस तरह से चल रहा है ना, वो एक डरावना सिनारियो था। ऐसे क्या सिनारियो हमने बैक एंड साइड, मतलब मार्केट ने पास्ट में ऐसा कोई सिनारियो क्रिएट किया है या नहीं किया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, तो मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ। हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ ओके, यहाँ पर देखिए, तो मार्केट ने जब यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट किया तो उस जर्नी से लेकर आज के दिन तक मार्केट ने क्या ऐसे बड़े फेजेस देखे जहाँ पर उसने करेक्शन देखा हो। तो ऐसे मेजरली दो करेक्शन पॉइंट है, एक ये वाला करेक्शन पॉइंट और एक ये वाला करेक्शन पॉइंट। ये दो फेजेस जिस भी ट्रेडर ने ऑलरेडी देखा हुआ है उसको ये करेक्शन कोई इतना बड़े करेक्शन नहीं दिखेगा। उसके लिए ये पर्टिकुलर एक मामूली करेक्शन है, करेक्ट। एक ये भी करेक्शन हुआ, ठीक है, एक ये भी करेक्शन हुआ, लेकिन ये करेक्शन एक वेरी स्मॉल करेक्शन है, ठीक है। लेकिन जो मेजर करेक्शन है ना, वो एक ये करेक्शन हुआ था मार्केट में, एक ये हुआ था, ठीक है। अब इन दोनों करेक्शन जो हुआ ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहले देखिए, अगर बाई चांस मान लीजिए ये जो करेक्शन हुआ है, ऐसा करेक्शन एट प्रेजेंट अभी जो करेक्शन हो रहा है उसके साथ हम कंपेयर करें तो देखिए, यहाँ पर हम टॉप पॉइंट से लेके बॉटम पॉइंट हम अगर कैप्चर करेंगे तो टोटल करेक्शन कितना है इस फेजेस में? टोटल करेक्शन है 64% मार्केट ने क्रैश किया। कितना? 64% मार्केट ने क्रैश किया। अगर सोचो हमारा मार्केट अभी 64% का अगर क्रैशिंग हमें दिखा दे तो क्या हालत हो जाएगी। अब जो दूसरे जो ये वाला सिनारियो है, एक मिनट, हाँ ये वाला सिनारियो, यहां पर कितना करेक्शन है? मोटा मोटा मान लीजिए तो 39%। ये कौन सा सिनारियो है? 39%। अब अगर ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर ये जो करेक्शन हुआ 64% का क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर यूएस के अंदर जो एक बड़ी जो बैंक थी लेमन ब्रदर की, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी या उसका कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ही हुआ। और मार्केट में अब देखो तो निफ्टी ऑलरेडी जो पर्टिकुलर उसकी जो आरएसआई होती है ना, वो बिलो 20 हो गई। ओके ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये ऑलमोस्ट सारे जितने भी एट प्रेजेंट जो ट्रेडर है उन सभी लोगों को पता होगा कि भाई कोविड में भी मार्केट में 40% का करेक्शन हुआ था और उस 40% करेक्शन में भी निफ्टी ऑलरेडी हम देखें तो आरएसआई की जो पर्टिकुलर एक लोअर पोजीशन होते हैं उसके भी नीचे चला गया था। तो दो ही ऐसी कंडीशन थी जब निफ्टी आरएसआई को ब्रेक कर नीचे ट्रेड करती थी। कहाँ पर? एक था 2008 वाला पॉइंट और दूसरा था 2020 वाला पॉइंट। ये था कुछ लेमन ब्रदर का करेक्शन, ये था कोविड का करेक्शन। और हर बार आप देखो जब निफ्टी पर्टिकुलर ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे जब
ट्रेड करता है एज पर द वीकली टाइम फ्रेम, उसके बाद एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है जो सीधा टॉप पर लेकर जा सकती है। यहाँ पर आप देखिए कि इस पॉइंट पर अगर किसी ने ट्राइड किया होगा तो उसको बहुत अच्छा ट्रेड मिला भी है। सेम सिनारियो में यहाँ पर भी डिस्कशन करूँ तो यहाँ पर जिन लोगों ने लिया था उनको भी एक बहुत बड़ी रैली की ट्रेड मिली और बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। तो अभी तो हम कहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर। अभी तो इतना सफर बाकी है। अगर बाई चांस, मेरा ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, अगर बाई चांस निफ्टी वीकली के टाइम फ्रेम पर ये जो RSI है, ये जो ग्रीन RSI जिसकी वैल्यू है 25, अगर इसके नीचे आ जाता है तो ये इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। जो लोग रिटेल ट्रेडर अभी तक इन्वेस्ट नहीं करते थे उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मार्केट इस टाइप का जो कोई पर्टिकुलर नीचे की साइड ट्रेड करता है तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। करेक्ट, ओके। तो अभी तक तो हमने जो देखा एक 64% का करेक्शन था, एक 39% का करेक्शन था, ठीक है। एक दूसरा भी एक फेज आया था जहां पर एक निफ्टी ने कोविड के बाद ये जो ट्रेंड दिखाया उसके बाद भी ये कंसोलेशन चल रहा था, फिर एक ट्रेड आया, फिर एक कंसोलेशन आया, फिर एक ट्रेड आया, थोड़ा कंसोलेशन आया, फिर एक बड़ी ट्रेड आई, फिर ये कंसोलेशन स्टार्ट हुआ है। करेक्ट, ओके। अब चलो ये भी हम डिस्कशन करते हैं भाई इसमें कितना करेक्शन हुआ। इसमें भी ऑलमोस्ट 18% या 19% के आसपास करेक्शन हुआ, ओके। फिर ये एक छोटा सा करेक्शन हुआ जिसमें भी ऑलरेडी 10% का करेक्शन है, ठीक है। ओके, अब जो एट प्रेजेंट जो सिनेरियो में जो करेक्शन हो रहा है उसकी बात करते हैं, कितना हो रहा है। अगर हम टॉप से काउंटिंग करेंगे ना तो अभी कितना हुआ है, सी फॉर सिर्फ 13%, मैक्स टू मैक्स कितना, 13% करेक्शन, ठीक है। जो यहाँ पर करेक्शन हुआ, ये करेक्शन हुआ, ये करेक्शन हुआ, उसके कंपेयर में तो अभी हमने 50% भी करेक्शन नहीं किया। समझ रहे हो ना मेरी बात, ओके। कि मार्केट यहाँ पर है ऑलरेडी है, यहाँ पर कितना हुआ, 30% का करेक्शन हुआ है, तो और अभी नीचे कितना करेक्शन कर सकता है। जो RSI ऑलरेडी इसके नीचे आ सकता है, तो उसके लिए मैंने दो लेवल निकाले हैं, एक ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल। अब लोग सोचोगे कि सर ये लेवल हमने कैसे निकाला। एक जो लेवल निकला है वो एक ये कैंडल आप देख सकते हो जो है 4 जून की, जो इलेक्शन का रिजल्ट का जो काउंटिंग था ना उस टाइम की, जो लोकसभा के जो इलेक्शन थे हमारे इंडिया के उस टाइम का था, ठीक है। ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट ये, अब ये दोनों सपोर्ट किस तरह से हमने निकाला है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फिबोनाची है, तो फिबोनाची के हिसाब से हम यहाँ पर जो करेक्शन हुआ ना उसको हम लेते हैं और ये लेते हैं, ठीक है। और ये जो फिबोनाची का जो हमने करेक्शंस लिया तो ये एग्जैक्टली 0.5 मतलब 50% जो ये रैली हुई है ना उसका 50% करेक्शन होता है। ये एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है और ये करेक्शन जब ब्रेक होता है तो उसके लिए एक मेन सपोर्ट पहला बन जाता है 0.6 की जो वैल्यू हम काउंटिंग करेंगे ना तो वो होती है 20,450। तो मेरे लिए सबसे जो लास्ट सपोर्ट पॉइंट जो होगा वो होगा 20,450। अगर बाई चांस निफ्टी यहाँ पर आता है तो मान लीजिए ये RSI ऑलरेडी 20 के मतलब 25 के नीचे यहाँ पर काम करना शुरू करेगा और यहाँ पर लोग एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ से जब वो जंप करेगा ना बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिटर्न मिलेगा। और हो सकता है निफ्टी 2027 से लेकर 28 अगर ये लेवल 2 दिखाता है ना तो ये मान के चलिए कि निफ्टी ने ये दोनों लेवल दिखाया और यहाँ से टर्न अराउंड हुआ तो निफ्टी 2027 और 2028 का जो टाइम पीरियड होता है ना उसके बीच में निफ्टी आपको 32,000 से लेकर 35,000 के लेवल बहुत ही आराम से दिखा देगा। लेकिन ये कंडीशन तभी अप्लाई होगा जब मार्केट इस यहाँ से या यहाँ से टर्न अराउंड होता है ना। तो हो सकता है अगर बजट जो पर्टिकुलर नेक्स्ट सैटरडे जो हमारा जो बजट है उस बजट में अगर मान लीजिए कोई अच्छा पॉइंट हो चुका या फिर मार्केट के कोई गुड पॉइंट आ चुका तो मार्केट यहाँ से भी टर्न अराउंड होके ऊपर की साइड जा सकता है, ठीक है। तो बजट जो है वो हमारा मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है।
देखना पड़ेगा भाई बजट में कौन कौन से पॉइंट हमारे मार्केट के लिए अच्छे हैं या कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे मार्केट के लिए एक पर्टिकुलर नेगेटिव है। लेकिन मैंने ये ब्रॉडली आपको समझा दिया कि भाई मार्केट में आने वाले टाइम पर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पर्टिकुलर इन्वेस्ट करते हैं ना, बेसिकली उनको तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका जो सिस्टम जो होता है ना, वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना है, तो उसका मैं क्या करूँगा, पहले तो 5 टाइम्स में मैं डिवाइड कर दूंगा, मतलब 20 20 20 20 20 20,000 20,000 20,000। ऑलरेडी अभी मैं 20,000 का तो इन्वेस्टमेंट मेरा चल रहा है, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि मैं 20,000 वन टाइम इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं एवरी डे थोड़ा 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 तो एक्यूमुलेशंस करता हूँ। और 20,000 में तब इन्वेस्ट करूंगा जब ये मार्केट यहाँ से यहाँ पे चलेगा, तब भी मेरा इसी जोन में मेरा भी 20,000 चलेगा। अगर ये जोन पर आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट वन फेस में ऑन द स्पॉट यहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा थर्ड पॉइंट होगा। फिर अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे जाता है तो और मेरा जो एक फोर्थ पॉइंट होगा वो यहाँ पर एक्यूमुलेशन में स्टार्ट करूँगा 20 मतलब धीरे धीरे हर दिन मैं बाय करता रहूँगा। और ये पॉइंट आएगा तो ऑलरेडी मैं यहाँ पर दूसरा फेज मैं यहाँ पर करूँ, और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर शायद मार्केट को नेक्स्ट जो मूवमेंट होगी वो एक बहुत 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 बड़ा कोई पॉजिटिव पॉइंट आ जाएगा तो हो सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ से ऊपर जा सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो गया, करेक्ट। लेकिन ये आने वाले टाइम पर हो सकता है। कब हो सकता है? हो सकता है इसके लिए 3 महीने 6 महीने 1 साल भी निकल सकता है। ओके, ठीक है। अब चलिए हम हमारे पर्टिकुलर बेसिक एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्या हो सकता है। दोस्तों तो यहाँ पर देखिए 2 वीक, जैसे ये एक वीक बड़ी रेड कैंडल आपको मिली, एक ये बड़ी रेड कैंडल मिली, लेकिन यहाँ पर अभी कोई बड़ी रेड कैंडल हुई नहीं। एक ये भी एक थोड़ी सी बड़ी रेड कैंडल बनी, ये कैंडल छोटी बनी, ये कैंडल भी छोटी बनी। अगर यहाँ पर एक और 2 कैंडल छोटी वीक की बन जाती हैं तो हमारे लिए मार्केट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जिस भी साइड जाए, मैं ये नहीं बोल रहा अप साइड के लिए, जिस भी साइड, या तो अप साइड या तो डाउन साइड, लेकिन स्ट्रांग मूवमेंट पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट एक रेंज में फंसी रहती है ना इस टाइप की, तो ये एक स्ट्रांग हो जाता है। जिस भी साइड, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, जहाँ पर ब्रेकआउट दिखा बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी अभी भी 1 वीक की कैंडल यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ट्रेड हम किस तरह से करें, क्योंकि 1 फेब को हमारा बजट है, ठीक है। तो फ्राइडे हमारा ऑलरेडी वीक कंप्लीट हो जाएगा, तो फ्राइडे यहाँ पर ऑलरेडी आपको एक कैंडल देखने को मिल सकती है। हो सकता है ऊपर की साइड हो सकता है नीचे की साइड हो, लेकिन मेरा खुद का एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि अब ये जो नेक्स्ट वीक है उसमें इतनी ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो इंडिया वीक्स होगा ना, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये जो पर्टिकुलर जो इंडिया वीक्स है ना, इसकी वैल्यू आपको इंक्रीज होते हुए दिख सकती है, ठीक है। चाहे मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, क्योंकि एक बड़ी इवेंट होती है। तो बड़ी इवेंट में क्या होता है, इंडिया वीक्स की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। हो सकता है आफ्टर बजट ये थोड़ा सा डाउन होने का स्टार्ट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट आप याद रखिए। एक ये मैं लाइन जो ड्रॉ करता हूँ ना इसको, और ये के वाली लाइन, सॉरी मैं इसको ये, और क्या हुआ इसको यार, ओके, एक ये वाली रेड और एक डाउन वाली रेड, ओके। जब तक मार्केट इस रीजन के अंदर है आप ट्रेड मत कीजिए, पहली बात, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए मार्केट 23,450 के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करता है, आप कॉल साइड एंटर कर सकते हो, नो इश्यू। और अगर मार्केट ने 22,970 इसके नीचे निकला तो डेफिनेटली आप पुट साइड में भी एंट्री कर सकते हो। तो वीकली के हिसाब से हम अभी देखें तो मार्केट में नेगेटिविटी बहुत है, मार्केट बहुत वीक है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ अगर मिलेगी तो ही मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि बार बार ऊपर तो जाता है, पहले ये एक स्विंग बना,
मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर गया, एक और स्विंग बना, मार्केट नीचे आया और ऊपर गया, एक स्विंग बना, मार्केट नीचे गया और ऊपर कब जाता है। अगर मार्केट ने इस स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तो मार्केट में समझ लीजिए कि बायर एक्टिव हो जाएगी और अगेन यहाँ पर फ्लो हो जाएगा बाइंग का। लेकिन जब तक पर्टिकुलर जो हायर लो है, लोअर हाई है ना, वो ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक एवरी हाई पॉइंट पर एक सेलर एक्टिव होगा जो मार्केट को नीचे की साइड पुश करता है। करेक्ट। दूसरा, मैंने लास्ट वीडियो में एक पॉइंट डिस्कशन किया था, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। शायद कौन सा था, एक मिनट। जी हाँ, ये वाला। ये जो मैंने आपको ट्रेड दिया है, ठीक है, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये ट्रेड दिया हुआ है। कौन सी? जो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया है, वहाँ पर आपका जाकर ज्वाइन कर सकते हो। कब दिया है वो भी डेट वहाँ पर मैंने मेंशंस किया हुआ है। अब इसमें क्या है, हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ट्रेड सेम टाइम में एग्जीक्यूट किया है एज पर द मार्केट प्राइस। अगर आपको इस टाइप के ट्रेड में ट्रेड कर कर पैसा कमाना है तो किस तरह से कमाया जाता है, ये ट्रेड में क्या होता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, इसका साइकोलॉजी क्या होता है, वो सब आपको समझना है। तो इसके लिए वो मैं एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हो सकता है आज शाम को ही मैं बना दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बेसिकली छोटा मोटा आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि कैपिटल नीड कितनी है, 6.45 लाख, और रिक्वायर कैपिटल कितनी होगी, इतनी, और यूज कितनी होगी, 5.61। आपका इसके अंदर अगर मान लीजिए 100% प्रॉफिट होता है तो आपका मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, 66,000, मतलब मोटा मोटा आपका जो कैपिटल यूज हुआ है उसका 12%। अगर 12% के हिसाब से काउंटिंग करेंगे तो मंथली 6%। लेकिन ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है जिसकी हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, और हमारा मैक्स लॉस कितना है, अनलिमिटेड। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अनलिमिटेड मैक्स लॉस है, उसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा कि भाई ये अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है और ये अनलिमिटेड किस कंडीशंस पे हमें गेन हो सकता है, और ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो भी हमें कब मिल सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि हमारी विनिंग रेशियो कितनी है, तो उस पर 76% है। अगर आपको इस टाइप के ट्रेड करने हैं तो अभी एट प्रेजेंट हमारा ये जो ट्रेड है वो अराउंड 3000 के आसपास का प्रॉफिट इसमें अभी चल रहा है। आने वाले जैसे टाइम बीतता जाएगा मैं आपको इसके अंदर मैं अपडेट करता जाऊंगा हमारे पर्टिकुलर फ्री टेलीग्राम चैनल में। इसमें ये है कि आपने एक ट्रेड ये ले लिया तो मतलब आप एक टेंशन फ्री हो जाइए कि आपको लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंट्राडे वाली कोई सिस्टम है नहीं, ये कोई 2-3 दिन वाली सिस्टम है नहीं। आप इसको पोजिशनली 1 वीक 2 वीक 10 दिन 15 दिन आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है। जो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा कि इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। और मेजोरिटी इसमें प्रॉफिट आपको तब स्टार्ट होगा जब आफ्टर 15 फेब के बाद जब आप इस ट्रेड को देखोगे तो इसके अंदर आपको ह्यूज प्रॉफिट देखने को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो डेडिकेटेड वीडियो है मैं हो सकता है आज शाम को ही अपलोड कर दूंगा कि अगर आपको इस टाइप का ट्रेड करना है तो इसमें क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, कितना कैपिटल हम यूज़ करेंगे, इसमें कौन कौन से केसेस में हमें प्रॉफिट हो सकता है, कौन कौन से केसेस में हमें लॉस हो सकता है, वो सारे के सारे डिटेल हम पर्टिकुलर इसके जो डेडिकेटेड वीडियो है ना उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो एट प्रेजेंट हम इसको थोड़ा सा बंद करते हैं और चले जाते हैं हमारी एनालिसिस के वीडियो पर। तो जैसे यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया, मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो डेली के टाइम फ्रेम पे भी सेम वही मैंने जो लाइन ड्रॉ किया, इस रीजन में हो सके तो ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए, ट्रेड मत कीजिए। आपको ट्रेड करना है तो जब तक ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर नहीं निकलता है तब तक आप ट्रेड मत कीजिए, और एक ये लाइन के नीचे नहीं निकलता है तब तक। इस लाइन के ऊपर आपको डेफिनेटली कॉल साइड जाना है, इस लाइन के नीचे आपको डेफिनेटली पुट साइड जाना है, करेक्ट। लॉन्ग विजन के हिसाब से मैंने बता दिया कि अगर मार्केट पहले इस जोन पे आता है तो यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टमेंट की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। दूसरी बात है अगर यहाँ पर आ जाए तो और ज़्यादा आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको डेफिनेटली ये लेवल बहुत ही फास्ट देखने को मिल सकता है, जो है 21,600, बहुत ही फास्ट। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम अकोमोडेशन करने के बाद आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है।
यहाँ पर आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये जो फेज़ है ना, ये वाला फेज़, ये बहुत ही फास्ट हो सकता है, और ये जो फेज़ है इट्स वेरी स्लो। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे ऐसे रिटेल ट्रेडर होंगे जो अपनी पोजीशन बुक कर कर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन उनको करना पड़ेगा, और यहाँ से ही मार्केट टर्न अराउंड होगा। क्योंकि जब आप अपना खुद का पोर्टफोलियो सेल करोगे, या आपकी खुद की पोजीशन आप निकाल दोगे, या चाहे वो लॉस में हो या कुछ भी हो, तब जाके वो FIS या DIS होते जो ह्यूज क्वांटिटी में वो बाय करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम पर्टिकुलर यहाँ तक रखते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को देख के वो थोड़ा सा सुकून मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम पर हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर अपडेट प्रोवाइड करें, जैसे हमने पहले भी हम आपको प्रोवाइड करते थे, जो मार्केट का हम एनालिसिस करें। दूसरा एक पॉइंट मेरे दिमाग में था जो मैं आपको बताना भूल गया। एट प्रेजेंट लोग क्या करते हैं, जो बड़े ट्रेडर है या जो प्रो ट्रेडर है जिसको हम बोलते हैं, वो मेजोरिटी स्विच ओवर हो चुके हैं इंडियन मार्केट में से। अब वो इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, वो करते हैं लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में करते हैं। अब मेजोरिटी वो जो ट्रेड करते हैं इट्स अ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, मेजोरिटी ट्रेडर अब क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, आपको मार्जिन भी बहुत अच्छा मिलता है। मतलब मान लीजिए आप 10,000 रुपीज़ जब आप इन्वेस्ट करोगे तो 10,000 के अगेंस्ट आपको 20 लाख रुपीज़ का आप ट्रेड कर सकते हो। कितना? 20 लाख। अगर आप मान लीजिए आपने 20 लाख का ट्रेड किया, हार्डली आपने सिर्फ और सिर्फ 10% का प्रॉफिट भी अचीव किया, तो भी आपका कितना हो जाएगा? 20,000 या 2 लाख का भी प्रॉफिट आप आराम से यहाँ पर कर सकते हो। तो इसीलिए जो लोग पर्टिकुलर एक बड़े ट्रेडर है या जो प्रो ट्रेडर है, वो उन्होंने क्या किया है, उनका खुद का एक ट्रेडिंग सिस्टम जो इंडियन मार्केट में से जो सीखा है, टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, वो सारा का सारा अप्लाई कहाँ पर करते हैं? वो क्रिप्टो करेंसी में करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी में आप सभी लोगों को पता है कि अभी नए नए क्रिप्टो कॉइन्स भी लॉन्च हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रम्प का लॉन्च हुआ था, ऐसा XRP लॉन्च हुआ था, मिलेनिया लॉन्च हुआ था। जो कोई भी पर्टिकुलर नया जो ट्रेड या नया जो कॉइन लॉन्च होता है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देता है। आप लोगों ने शायद नाम सुना ही होगा कि भाई ऑफिशियल ट्रम्प ने 600 पॉइंट का रिटर्न दिया था। जैसे मिलेनियर ट्रम्प ने 200% का रिटर्न दिया। और अभी अभी जो नया हुआ है ना, वाइन ने भी ऑलमोस्ट, मैं मानूँ तो मुझे जब तक पता है कुछ 500 के आसपास उसने रिटर्न दिया। तो कहने का मतलब, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20,000 लगाया होगा तो आपका कितना प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी वर्जन के हिसाब से लोग अब मेजोरिटी क्रिप्टो करेंसी में लोग इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। मेन केसेस में लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो में ही अब उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको भी क्रिप्टो ट्रेडिंग में ट्रेड करना है, सीखना है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना के मैं प्रोवाइड करूंगा कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग किस तरह से किया जाता है, क्रिप्टो क्या चीज़ होती है, किस तरह से वर्किंग करती है। अगर क्रिप्टो में आपको ट्रेडिंग करनी है तो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए। जैसे हम ज़ीरोधा यूज़ करते हैं, अपस्टॉक यूज़ करते हैं, जो भी हम ब्रोकर यूज़ करते हैं, उसमें हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक अलग से डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, जिसके लिए डेल्टा एक्सचेंज सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बाइनेंस भी है, लेकिन बाइनेंस मेजोरिटी लोग करेंसी एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग के लिए मेजोरिटी लोग डेल्टा का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में आपको अकाउंट ओपन करना, इट्स टोटली फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, ये टोटली फ्री अकाउंट ओपन होता है और वो इंडियन ऑथोराइज अप्रूव्ड है। ठीक है, और आप उसमें UPI से भी अपना खुद का फंड इन और आउट दोनों कर सकते हो। ठीक है, तो जिस भी ट्रेडर को, कोई भी मेंबर्स को इंटरेस्टेड है पे क्रिप्टो करेंसी में मुझे ट्रेडिंग करनी है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और हमारे कम्युनिटी के साथ ज्वाइंट भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आपको बताना भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।